प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। और मैं पास्टर आकाशदीप आचार्य जी, ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च जमशेदपुर बिरसा नगर से। और आज परमेश्वर का संदेश लेकर के फिर मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन का आपके सामने में आपके पास में शेयर करूं। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए इस हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु आप उन्हें आशीष दें, और जितने लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आपको एक नए तरीके से जानेंगे प्रभु आप उन्हें आशीष दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू आशीष दे। प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय को हम लोग खोल लेंगे। 18 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये एक दृष्टांत है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया था। ये दृष्टांत है एक अनजस्ट जज के विषय में, एक दृष्टांत है एक विडो के विषय में जो लगातार उस जज से प्रार्थना करती है कि वो उसका न्याय चुकाए। आइए देखिए परमेश्वर के वचन में साफ तौर पे इसमें क्या लिखा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। उसके बाद 6वें वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। लिसन टू दिस अनजस्ट जज। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, मैं यीशु मसीह तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, इमीडिएटली उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? ये क्वेश्चन है मेरे प्रियो। आज ये क्वेश्चन है 21st सेंचुरीज में कि जब परमेश्वर का पुत्र वापस आएगा तब क्या वो इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ आते हैं तो हम लोग बहुत इजीली और बहुत फास्ट और बहुत क्विक रिस्पांस में हम प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं और हमारा प्रार्थना करना बढ़ जाता है, हमारा दुआ करना बढ़ जाता है, हमारा दान देना बढ़ जाता है और हमारा सब चीज बढ़ जाता है। और धीरे धीरे करके हम जो टर्न होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की ओर में टर्न होते हैं। ये होता है तब हम जब क्राइसिस में होते हैं, ये होता है तब हम जब प्रॉब्लम में होते हैं, समस्याओं में होते हैं मेरे प्रियो। और जब ऐसा होता है तो हमारे समाज के बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर में या आध्यात्मिकता की ओर में वे लोग ज्यादा झुकाव उनका होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे जैसे हमारा लाइफ नॉर्मल हो जाता है और जैसे जैसे हमारा जीवन पटरी पर वापस आ जाता है, फिर से हमारा झुकाव इस दुनियादारी के ऊपर में होता है और हमारा चर्च में अटेंडेंस, हमारी चर्च में उपस्थिति धीरे धीरे करके कम हो जाती है। यदि आज 60 दिन के बाद, 70 दिन के लॉकडाउन के बाद में यदि चर्च खोला जाए तो बहुत सारी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये संख्या लगातार बनी रहेगी ऐसे कोई गारंटी नहीं है। हमें इस चलन को तोड़ना होगा और चर्च को इस बात को समझना होगा कि उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो लोगों के विचारधाराओं को बदल सके कि ऐसे समय में, केवल क्राइसिस के समय में या केवल दुख के समय में परमेश्वर के पास में ना आए, लेकिन वैसे समय में भी परमेश्वर के पास आए जब हमारा और आपका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये दृष्टांत को लेकर के आपके पास में आया हूं। यह दृष्टांत है एक अनजस्ट जज के विषय में, और ये अनजस्ट जज की 2 क्वालिटी है। एक क्वालिटी है कि वो परमेश्वर से नहीं डरता है, और दूसरी क्वालिटी है वो किसी इंसान से भी नहीं डरता है। और इसमें लिखा हुआ वो किसी इंसान की परवाह नहीं करता है, वो किसी इंसान की परवाह नहीं करता है। ही हैज अ पावर, ही हैज अथॉरिटी
लेकिन वह किसी इंसान की परवाह नहीं करता है। ऐसे इंसान के पास में उसी की शहर में रहने वाली एक विधवा उसके पास में आती है और वो सोचती है कि शायद वो जो अन्यायी जज है वो मेरे न्याय को चुकाएगा। क्या उसे पता नहीं था कि वो अन्यायी जज है? क्या उसके रेपुटेशन के विषय में उसे पता नहीं था? क्या उसके काम करने के तरीके के विषय में पता नहीं था? हो सकता है वो जानती थी कि पहले से उसका क्या केस था, वो इस दृष्टांत में बताया नहीं गया है कि आखिर में इस वीडियो का क्या केस था, वो इस दृष्टांत में बताया नहीं गया है। लेकिन इस दृष्टांत में यह बताया गया है कि वो विडो उसके पास में आती है और वो न्याय की आशा करती है। एक विडो है जिसके पास में पावर नहीं है, एक विडो है जो गरीब है, उसका पति उसके लिए न्याय नहीं मांग सकता है, एक विडो है जिसके बच्चे उसके लिए न्याय नहीं मांग सकते हैं, उसे न्याय खुद ही मांगना पड़ेगा। और न्याय किससे मांगना है? एक अन्यायी जज से न्याय मांगना है। तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, या इस दृष्टांत को बताने की प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए हम उसे प्रीवियस वचन में जाएंगे, जो 17 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 में लिखा हुआ। इसके डिस्कशन में आकर के फिर हम लोग इस पैराबल में या दृष्टांत में आएंगे। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 में ऐसा लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, द किंगडम ऑफ गॉड कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता है और लोग या ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अगर तुम सबूत चाहोगे परमेश्वर का राज्य को देखने के लिए, तो परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं आता। परमेश्वर का राज्य सडनली आता है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा बताने के लिए कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, देखो परमेश्वर का राज्य वहां है, या देखो परमेश्वर का राज्य यहां है। किसी के पास बताने के लिए समय नहीं होगा। वो परमेश्वर का राज्य ऐसे आएगा, और कहता है जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र को दिन में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। और इसके बाद में जब आप इस वचन में आगे जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह नूह के विषय में चर्चा करते हैं और नूह के विषय में बताते हैं, और उसके बाद में इस आने वाले दिन के विषय में जिक्र करते हैं। तो इसी सिलसिले में वो आगे जाते हैं और इसी प्रकार से वो बताते हैं कि उस समय में ऐसा होगा जब प्रभु यीशु मसीह का जब परमेश्वर का राज्य आएगा, तो वो कहता है 2 जन लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। या सुन उन्होंने पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे इन सारी बातों का जिक्र किया और तुरंत इसके बाद में दृष्टांत बताया। फिर उसने इसके विषय में एक दृष्टांत बताया। किसके विषय में? नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, इसके विषय में एक दृष्टांत बताया। किसके लिए दृष्टांत बताया? लगातार प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और हियाव नहीं छोड़ना है ना। इस कठिन समय में, जैसे मैंने कहा कि इन टाइम ऑफ क्राइसिस पीपल टर्न टू गॉड वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों की उपस्थिति चर्च में से और प्रभु के दासों के बीच में से कम होती जाती है। फिर उनको बार बार बताना होता है कि आप आजकल चर्च क्यों नहीं आ रहे, आजकल आप कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। ऐसे समय में जब किंगडम ऑफ गॉड आएगा, ऐसे समय में जब एंड टाइम होगा, ऐसे समय में जब आखिरी समय होगा, तो इससे संबंधित प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। वो ये बताया कि प्रार्थना करना और हियाव करना ना छोड़ना। दैट मीन्स कि those who are praying regularly just don't give up. This parable is about just not to give up, just not saying that I have done. ऐसा नहीं कहना कि मेरा हो गया, या मैं प्रार्थना करते करते थक गया, या मैं परमेश्वर से मांगते मांगते थक गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ऐसे समय में, अंतिम समय में आएगा, तो मेरे दृष्टांत को याद रखना। क्या तुम उस विश्वास को बना करके रखोगे? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, तो क्या वो इस विश्वास को पाएगा? किस विश्वास को? कि मैं लगातार प्रार्थना करूंगा। किस विश्वास को? कि मैं हर एक कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। किस विश्वास को? सदोम और अमोरा में क्या हुआ था? सदोम और अमोरा में यह हुआ था, ठीक किसी के पहले एक कहानी को याद दिलाते हैं, एक हिस्टोरिकल डिजास्टर को याद दिलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। और वो कहते हैं सदोम में क्या हुआ था, नूह के दिनों में क्या हुआ था। लोगों का जीवन इतना नॉर्मल हो गया था, लोगों का जीवन इतना पटरी में चल रहा था कि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग एथिस्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग
नास्तिक हो गए थे और बहुत सारे लोग उस जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने नूह को चुना। सदोम और अमोरा के विषय में कहता है वो एक ऐसा सिटी था जहां पर पाप भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? बिकॉज लोगों के जीवन में वो क्राइसिस नहीं था और लोग अपने जीवन में बिल्कुल अच्छे से चल रहे थे और लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। देखिए होता कब है, जब हमारे जीवन में सब चीज नॉर्मल चल रहा होता है तो हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैं 2-3 कारणों को आपके सामने में बताना चाहूंगा कि विश्वास हमारा धीरे धीरे कम कैसा होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 5 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 17 उसका 5 में लिखा, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, इंक्रीज आवर फेथ। इस 21वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है परमेश्वर आखिरी समय में हमारे विश्वास को बढ़ाने सके, ताकि हम गिव अप ना करें, ताकि हम छोड़े नहीं, ताकि हम अपने हार्ट को लूज ना करें, ताकि हम निराश ना हो जाए, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। प्रभु कहता हमारे प्रेरित कहते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, लेकिन ये विश्वास को बढ़ाने से पहले ये सोचना है आखिर में विश्वास कम क्यों हो रहा है, ये किस लिए कम हो रहा है। 2-3 वजह से ये कम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे पास बहुत सारे अनसुलझे ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमारे पास में समाधान हमने ढूंढ लिया है। जैसे हमारे पास में इतने सारे टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे सामने इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं और हमने अपने जीवन की तकलीफों का समाधान ढूंढ लिया है। हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जब कभी भी हमारे पास में इमरजेंसी आता है तो हम इससे पहले कि परमेश्वर के पास में जाएं, हम सबसे पहले उस डॉक्टर के विषय में, उस हॉस्पिटल के विषय में सोचते हैं। दैट मीन्स ये है कि मनुष्य जाति ने अपने लिए समाधान ढूंढ लिया है। इसका मतलब यह है कि अब विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च आगे होते जाएगा और जैसे जैसे हमारे लाइफ में ये गैजेट्स और ये हेल्पफुल चीजें हमारे पास में आती रहेंगी, हमारा विश्वास धीरे धीरे करके कम होगा और हम ऐसे संसार की ओर में बढ़ रहे हैं जहां पर पहले की अपेक्षा हमारे पास में अब मेहनत कम है। पहले की अपेक्षा हमारे पास में ज्यादातर काम रोबोट्स कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज हमारे जीवन में ज्यादातर काम मशीनें कर रही है और हम वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही समय में मेडिकल क्षेत्र में, ऐसे ही समय में ट्रैवलिंग के क्षेत्र में, ऐसे ही समय में स्कूलिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में, ऐसे काफी समय में इस युग ने बहुत तरक्की किया है और हम अपने जीवन की समस्याओं को इन्हीं के द्वारा हल करने की दृष्टि से देखते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर से कम होता जाएगा और यही हुआ है आज यही हुआ है कि लोग परमेश्वर पर कम विश्वास करते हैं और वो अपने इन्वेंशन पर और अपने बहुत सारी बातों पर विश्वास करते हैं। दूसरा, हमारे पास पहले से ज्यादा अधिक धन और संपत्ति है। हमारे पास में सोशल सिक्योरिटी पहले से है। हमारे पास में हमने अपना लाइफ का इंश्योरेंस करा के रखा है और जब हम सोचते हैं कि यदि हमारे जीवन में कुछ होगा तो हमारा लाइफ इंश्योर्ड है और हमारा लाइफ जो है कि वो इंश्योर्ड है, जिसकी वजह से मेरे जाने के बाद में मेरे परिवार वालों को मेरे पास में धन है, मैंने अपना आरडी कराया हुआ है, मैंने अपना फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, मेरे पास में फिक्स एसेट है और मैं जानता हूं कि मुझे मुसीबत के समय में किधर देखना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर उठाऊंगा और वहां से मुझे सहायता मिलेगी। लेकिन आज के समय में हमारा जो बैंक बैलेंस है, आज के समय में हमारा जो फिक्स एसेट है, वो सारा ध्यान हमारा उस तरफ में है कि मुसीबत के समय में वो हमारा सहायता करेगा। तो ऑटोमेटिक हमारा जो विश्वास है वो कम हो रहा है। प्रेरित लोग कहते हैं कि अंत के दिनों में प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। यही विश्वास प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं आऊंगा, जैसे अभी कोविड-19 के समय में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अंतिम समय है और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि एक क्राइसिस है और परमेश्वर की ओर से भेजा गया ये एपिडेमिक है जिसकी वजह से मनुष्य जाति को बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ रहा है और ये अंतिम समय में, और बिल्कुल हम अंतिम समय में हैं। लेकिन इसके साथ में एक और क्वेश्चन है कि जब अगर प्रभु आएगा तो क्या हमारे बीच में वो विश्वास को पाएगा? क्या वो उस विश्वास को पाएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं? क्या उस विश्वास को क्या हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं या फिर क्या हम लगातार हियाव रख रहे हैं? क्या हमने बहुत सारे बातों में लगातार प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने के बाद हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए जहां पर मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया, अब शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूँ, एक विधवा का दृष्टांत बताता हूँ और एक अनजस्ट जज का दृष्टांत बताता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम इस दृष्टांत को सुन करके उसे भली भांति समझोगे और बेहतर तरीके से समझोगे। हुआ ऐसा कि एक अनजस्ट जज है जो ना तो परमेश्वर से डरता है और ना
और ना मनुष्यों से डरता है। ये उसकी क्वालिटी है या फिर उसका डिमेरिट्स है, ये हम और आप जानते हैं। ये क्वालिटी नहीं है, लेकिन वह परमेश्वर से नहीं डरता है, वो किसी से नहीं डरता है। तो हम किसी का भी सोर्स लेकर के जाएं, वो मेरे खिलाफ में कभी भी मेरे साथ में कभी भी जजमेंटल नहीं होगा, या फिर मेरे तरफ में कभी भी न्यायी मेरे पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि वो किसी से नहीं डरता है। तो उसको डराने का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम परमेश्वर से डराएं, वो नहीं डरेगा। अगर हम किसी मनुष्य का सिफारिश लेकर के जाएं, वो नहीं डरेगा। ऐसे समय में एक विधवा अपने केस को लेकर के आती है, और वो विधवा इस अनजस्ट जज से, इस न्याय से वो प्रार्थना करती है और विनती करती है। और वो एक बार नहीं करती, 2 बार नहीं करती, 3 बार नहीं करती, लेकिन वो लगातार इस अधर्मी न्याय से विनती करती है, और वह उसका लगातार नहीं सुनता है। फिर वो आती है, फिर वो विनती करती है, नहीं करती। उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार बोले होंगे, मैंने तुम्हें पहले से बताया है कि वो कभी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ये है कि वो ना तो परमेश्वर से डरता है, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी सोर्स लेकर के जाएं, तब भी वो नहीं सुनेगा। लेकिन ये वीडियो के विषय में कहता है, वो लगातार उसके पास में जाती थी, अपने सोसाइटी की बातों को किनारे करते हुए, अपने तमाम बातों को किनारे करते हुए, अपने न्यू जनरेशन के थॉट्स को किनारे करते हुए, अपने सराउंडिंग के थॉट्स को किनारे करते हुए, अपने सराउंडिंग के विचारधाराओं को किनारे करते हुए, क्या आज 21st सेंचुरी में हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कायम है या कायम नहीं रहेगा? We are surrounded by the majorities. The people who believe in idols, the people who believe in scientists, the people who believe in big hospitals, they come and they tell us that where we should go. वे बताते हैं हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। Listen to this. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये दृष्टांत बताते हैं कि हमें किसके पास में प्लीडिंग करना है या हमें किससे प्रार्थना करना है। वो ये बताते, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है 18 उसका 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं चुकाएगा? परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है, और इस समय में यदि हम मांग रहे हैं, तमाम लोगों के नेगेटिव बातों को सुनते हुए, तमाम लोगों के नकारात्मक बातों को सुनते हुए यदि हम परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेक रहे हैं, मांग रहे हैं, तो यही विश्वास, ऐसा ही विश्वास क्या प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में आएगा तो वह लोगों को पाएगा? बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा दृष्टांत है ये। और आज ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहता हूं, और मेजॉरिटी जो है, ह्यूमन मेजॉरिटी का आंसर होगा। अगर पूरी मनुष्य जाति से पूछा जाए क्या प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा, तो ज्यादातर मेजॉरिटी का जो मेजॉरिटी में है वो लोग शायद आंसर नहीं होगा, वो इस विश्वास को नहीं पाएगा। कुछ लोगों के पास में वो विश्वास होगा, मतलब कुछ लोग अपवाद होंगे, इस संसार से अलग होंगे। वे लोग उस रास्ते पर चलने वाले होंगे जो चौड़े रास्ते को छोड़ करके सकरे रास्ते की ओर, नैरो गेट से एंट्री करना जानते हैं, और जो चौड़े मार्ग से जाना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने अपने विश्वास रूपी घर को बालू पर नहीं लेकिन चट्टान पर बनाया है। तो ऐसे लोगों के पास में वो विश्वास होगा, और आप और हम इसमें अपवाद हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो हम इस विश्वास को हमेशा से कायम करके रखेंगे। मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं, लोगों का विश्वास कैसे कम हो रहा है। पहला मैंने बताया कि लोगों के पास में पहले की अपेक्षा आज की ज्यादा सुविधाएं हैं, और वो उन सुविधाओं की वजह से उनके पास में ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा इन्वेंशंस हैं, ज्यादा चीजें हैं जो मशीनें कर रही हैं उनकी मदद, तो वो उन पर विश्वास करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि लोगों के पास में धन दौलत है, और वो अपने फिक्स डिपॉजिट और फिक्स एसेट और जो उनके पास में सेविंग्स है उस पर वो विश्वास करते हैं। हालांकि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सब चीजें एक ना एक दिन फेल हो जाती हैं, और वो आकर के रुक जाते हैं। चाहे वो कितने भी बड़े डॉक्टर हों, चाहे कितने भी बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे कितना भी बड़ा हमारा फिक्स एसेट हो, चाहे कितना भी बड़ा हमारा बैंक बैलेंस हो, यदि हम उस पर विश्वास करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब ये सभी चीजें नाकाम साबित होती है, तब डॉक्टर साहब हमसे कहते हैं कि अब केवल दुआ ही इनको बचा सकती है। हमारे पास में हो सकते हैं नए नए इन्वेंशन आएंगे, हमारे पास में हो सकता है हम बहुत तरक्की कर लेंगे, हमारे पास में हो सकते हैं माँ बाप का दिया हुआ बहुत धन है, दौलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक समय में इनका कोई काम नहीं आता है। ये कोई काम नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को इन दिनों में सुन रहा हूं कि
धर्म के बजाय, काम के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे कहा है गरीबों को मदद करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन मैंने आपको बताया हमारा विश्वास कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास में पहले की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योरिटी है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है। लेकिन आप जानते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, बैंक्स डूब रहे हैं। हम जानते हैं कि कंपनियां भाग रही हैं, लोगों का पैसा लेकर के भाग रहे हैं। जिस पर आप भरोसा करते हैं वह बैंक में लाइन लगा करके खड़े हैं, वो भी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जानता है नहीं जानता है। जमीन जायदाद का चक्कर है, वो डिस्प्यूट है वो जमीन, और हम आशा किए बैठे हैं कि वो हमको मिलेगा, फिक्स चेक मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, और आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर लगातार भरोसा करते रहें। और इसी के विषय में, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह नूह के विषय में बताते हैं, सदोम और मोरा के विषय में बताते हैं कि क्यों वे नाश हुए, क्यों उस समय की प्रजा नाश हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना कम कर दिया था, और धीरे धीरे करके परमेश्वर का विश्वास कम हो रहा था। और इस वजह से जो है कि लोगों का विश्वास कम हो रहा था। प्रकाशित वाक्या 9 उसका 20 से 21 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्या 9 उसका 20 से 21, ध्यान से देखिएगा। प्रकाशित वाक्या 9 उसका 20 से 21 में ऐसा लिखा हुआ है ना। यह प्रोफेसी है जो जॉन ने देखा था पुतमुस टापू में, और ये उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करता है, और इस रिकॉर्ड को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। लिखा हुआ, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, मतलब उन महामारियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया, वे रिपेंट नहीं किए कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन नहीं फिराया। उन लोगों ने रिपेंट नहीं किया। उनको रिपेंट करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने रिपेंट नहीं किया। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएंगे तो क्या वो विश्वास को पाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? वो विश्वास को पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना? इसके लिए इसी दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जो 18 उसका पहले वचन में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना ना छोड़े। ये दृष्टांत है डोंट गिव अप के विषय में। ये दृष्टांत है निराश नहीं होने के विषय में। ये दृष्टांत है निराश होकर के आत्महत्या नहीं करने के विषय में। ये दृष्टांत है निराश होकर के घर छोड़ करके नहीं जाने के विषय में। ये दृष्टांत है अगर हमारे पास में नौकरी नहीं है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो ये दृष्टांत है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना ना छोड़े। ये दृष्टांत है यदि किसी व्यक्ति के से संबंधित हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो नित्य प्रार्थना करना ना छोड़े, और इस विधवा के समान प्रभु यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, दिन और रात लगातार प्रार्थना करें। और एक दिन ऐसा समय आएगा, वो टर्निंग पॉइंट होगा। एक दिन ऐसा समय आया जब उस अधर्मी न्यायी ने कहा कि यदि मैं इसका न्याय नहीं करूंगा तो ये बक बक कर करके, विनती कर करके मेरी नाक में दम कर देगी। उसके परसिस्टेंस ने, उसके रेगुलर विजिट ने, उसके रेगुलर प्रार्थना ने एक अधर्मी न्यायी को वो काम करने के लिए प्रेरित किया जो वो करना नहीं चाहता था और जो उसका नेचर नहीं था। उस काम को करने के लिए इस वीडियो ने उसको मजबूर कर दिया। और यही वो दृष्टांत है मेरे प्रियो, यही वो दृष्टांत है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो क्या चुने हुओं के लिए परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा? प्रभु ने कहा सुनो, ध्यान से सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा? हम लगातार कहीं पे विजिट कर रहे हैं, हम लगातार कहीं पे जा रहे हैं, हम लगातार किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार किसी विषय वस्तु के लिए हम इधर उधर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, यदि आपने परमेश्वर को चुना है और परमेश्वर ने आपको चुना है, तो वो अपने चुने हुए लोगों का न्याय जरूर चुकाएगा और वो लिसन करेगा, वो सुनेगा, वो उसका केस को हैंडल करेगा, वो उसके केस को रजिस्टर करेगा और वो उस केस को हैंडल करेगा और वो अपना न्याय चुकाएगा। और यही इस दृष्टांत के विषय में है, यही इस दृष्टांत के विषय में है कि वो न्याय चुकाएगा। यही इस दृष्टांत के विषय में है कि वो हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यही वो दृष्टांत के विषय में है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर जब आएंगे तो क्या ये विश्वास बना रहेगा, क्या ये विश्वास सस्टेन करेगा। जो विश्वास के साथ में मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में जर्नी को स्टार्ट किया था, जो विश्वास के साथ में मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में यात्रा को शुरुआत किया था, जिस विश्वास के साथ में मैंने कहा था मैं छोड़ करके अब यू टर्न करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलूंगा, मैं उसको क्रूस को रोज उठाऊंगा, मैं उसके साथ में प्रार्थना करूंगा, मैं वो मेरा परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा परमेश्वर होगा और जहां जहां वो मेरी अगुवाई करेगा मैं वहां पे जाऊंगा। ये हमारे शुरुआती दिनों का कमिटमेंट था। क्या वही कमिटमेंट, क्या वही प्रार्थना, क्या वही पहला प्यार आज हमारे पास में है, या धीरे धीरे करके समय की अधिकता ने, धन की अधिकता ने, टेक्नोलॉजीज की महारत हासिल बातों ने हम सबको विश्वास को कम कर दिया है और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बाद में करते हैं और पहले दूसरे चीजों पर विश्वास करते हैं। जब कुछ नहीं होता है तब अंत में हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। भजन संहिता कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। भजन संहिता 91 कहता है, 91 में कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान गढ़ है। वो कहता है मैं उस पर भरोसा रखूंगा और बाइबल में भरोसे के विषय मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा, मैं उस पर लगातार भरोसा करूंगा। हर क्षण में, हर कठिन समय में मैं विश्वास करूंगा वो मेरे रोटी और मछली को वो डबल करेगा, वो उसको बढ़ाएगा। मैं विश्वास करूंगा कि जिस काम को मैं हाथ लगाऊंगा, हो सकता है आज वो काम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन यह हमेशा तो बना नहीं रहेगा। हर रात की एक शुरुआत होती है और हर अंत के बाद में एक शुरुआत होता है। तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर हमारी दुआ प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर हमारे परिवार की परिस्थिति को नहीं बदलेगा? क्या परमेश्वर हमारे नौकरी की स्थिति को नहीं बदलेगा? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं बदलेगा? क्या परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं करेगा? लोग कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, वो नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा। अय्यूब की कहानी को याद करें, उसके जीवन को याद करें, जब लोगों ने उससे कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर खत्म हो गया, तुम्हारा परमेश्वर चला गया, अब जो तुम उसकी आराधना करते तो उस परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया। हाँ, ऐसा लगता है। परमेश्वर कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है? लेकिन मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। और ये अनजस्ट सर्वेंट जो है, ये अनजस्ट जज जो है, ये विधवा के रिक्वेस्ट को सुनता है और विधवा की रिक्वेस्ट को सुनने के बाद में वो उसका सॉल्व करता है, उसकी समस्याएं जो है दूर हो जाती है और वो उसकी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है ओके, नाउ आई एम फेड अप, चलो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब वह उसको डिटेल में उस समस्या को बताती है और वो बताती है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। हालांकि इसका वर्णन यहां पे नहीं है, लेकिन बस केवल प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यही बताना चाह रहे हैं, यही वो टीचिंग देना चाह रहे हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना ना छोड़ो। ये इस दृष्टांत का की है। ये और यहीं पर, ये इस दृष्टांत के बाद में यहीं पर ये सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म होता है कि परमेश्वर का राज्य आएगा तो क्या वो दूसरे रूप में दिखाई देगा या नहीं देगा, क्या हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। ये सारा डिस्कशन का अंत ये दृष्टांत है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि देखो तुम फिजिकल मिरेकल की चिंता मत करो कि फिजिकल समथिंग होगा जिससे तुम परमेश्वर के राज को पहचान जाओगे, वो आएगा। कुछ ऐसा सब चीज जो है कि वो तुम देखोगे और सब चीज ऐसे जो है कि पलक झपकते हो जाएगा। और यहाँ पर वो कहता है, और इसके बाद में यदि आप 17 अध्याय का 20 से लेकर के जब आप पढ़ेंगे तो आपको लूत के दिनों का वर्णन मिलेगा कि लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक सबके विषय में वर्णन है। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। कहता है मनुष्य का पुत्र जब प्रकट होगा तो ऐसा ही होगा। तो क्या जब वो प्रकट होगा तो वो विश्वास को पाएगा कि नहीं पाएगा? ये प्रश्न है आज हमारे लिए। इस कोविड-19 के प्रकोप से हम और आप सारे लोग झेल रहे हैं और हम और आप सारे लोग लॉकडाउन है, इवन की चर्चेस भी नहीं जा सकते हैं। और चर्च खुलने की बात आए तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, इतने सारे शर्तें हैं
कि उनके साथ में कलीसिया की शुरुआत नहीं की जा सकती है। हमारे पास में उतना फंड नहीं है, हमारे पास में उतनी चीज़ों का मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उतने सारे गैदरिंग्स हम नहीं कर पाएंगे, उतने सारे बच्चों को नहीं ला पाएंगे, बड़े बुजुर्गों को नहीं ला पाएंगे। तभी हमारे पास में बस एक ही है कि हम भिन्न भिन्न माध्यमों से परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते रहें। अभी हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक घर बैठे किसी के भी परमेश्वर के दास के वचन को और संदेश को, परमेश्वर के वचन को हम और आप सुन सकते हैं। हमारे पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमारे पास में सब चीज हाथों में है, ये टेक्नोलॉजी है। तो जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो हमारे विश्वास को पाएगा या नहीं पाएगा, यह हमें सोचने की बात है। क्या आज जो हम परमेश्वर के तरफ में थोड़े से झुकाव हुआ है, या आज जो परमेश्वर के तरफ में हमारा थोड़ा सा झुकाव हुआ है और हम अपने घर में हर घर गिरजाघर की बात कर रहे हैं और हम अपने घरों में दुआ प्रार्थना करें, क्या ये हम लोग चर्च, क्या प्रभु के दास इसको मेंटेन, क्या इस पैटर्न को हम लोग मेंटेन कर, मतलब मेरा कहने का मतलब है हम उस पैटर्न के खिलाफ हैं, हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो हमें क्राइसिस के समय परमेश्वर के पास में लेकर के आती है और नॉर्मल लाइफ के समय में हम बिल्कुल साधारण जीवन जीने लगते हैं। और हमारा जो परमेश्वर के सैनिक के समान हमारा जीवन होना चाहिए वो नहीं होकर एक सिविलियन के समान हमारा जीवन हो जाता है। और हम जिस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु हमको बुलाए उसमें हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है और बहुत सारे लोग तो दौड़ना ही बंद कर देते हैं और बहुत सारे लोग तो उस दौड़ के हिस्सा भी नहीं होते हैं। वे कब उस दौड़ के हिस्से से निकल जाते उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब उनके लाइफ में वो क्राइसिस नहीं है। आज संसार परमेश्वर की ओर में झुक रहा है, आज हम और आप परमेश्वर की ओर में झुक रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम जा रहे संगति। एक जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी होती है वैसा ही मेरा आत्मा तेरे चर्च में जाने के लिए प्यासा। लेकिन क्या ये प्यास हमेशा बनी रहेगी? हमें जो हम लोग रिस्पॉन्सिबल पास्टर्स हैं या फिर हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं या फिर जो याजकों का समाज है, क्या वो अपने लोगों को, अपने परिवारों को वो उदासीनता के पैटर्न से बाहर निकाल पाएगी? क्या वो उस समय को भी इमरजेंसी के समय के तौर पर देख पाएगी जहां पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और सबके दिए में तेल है और वो इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा कब आएगा? और देखिए, दूल्हा आता भी है तो ऐसे टाइम में आता है जब उसको आना नहीं चाहिए था, रात में आता है, बीच में आता है, जब सारे लोग सो रहे। दैट मीन्स कि जब हम आराम कर रहे हैं नूह के समय में, सदोम और अमोरा के समय में, तब मनुष्य के पुत्र का आगमन ऐसे ही समय में हो जाता है, ऐसे ही समय में हो जाता है और हम सोचते हैं कि शायद हम लेट हो गए। लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं इस दृष्टांत से, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इंकरेज किया, मैं भी आपको इंकरेज करना चाहता हूं, नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना ना छोड़ें। अगर आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, नित्य फास्टिंग प्रेयर करें और उसे बढ़ाएं। 1 दिन करते हैं 2 दिन करें, 2 दिन करते हैं 3 दिन करें, 3 दिन करते हैं 4 दिन करें। प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रार्थना करना, इस दृष्टांत का यही उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं लगातार प्रार्थना करते रहिए। और आशा करता हूं कि इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर के वचन की जो आशीष है वो आपके परिवार में होगी। तो इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप नित्य प्रार्थना करना और हियाव रखना मत छोड़ो, उस पर भरोसा रखें, लगातार भरोसा रखें, तमाम नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद उस पर भरोसा रखें, तमाम फैमिली प्रॉब्लम के बावजूद उस पर भरोसा रखें, तमाम क्राइसिस के बावजूद उस पर भरोसा रखें, तमाम डाउनफॉल के बावजूद उस पर भरोसा रखें, तमाम बर्बादी के बावजूद उस पर भरोसा रखें। हम हर समय उस पर भरोसा रखें। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब वो पृथ्वी पर आएगा तो लोग के ऊपर में उसका जो भरोसा है वो कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, या उसका भरोसा कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, या उसका भरोसा कहीं और चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहते हैं अंतिम दिनों में। और यदि हमारे जनरेशन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च के लोग, प्रभु के लोग अपने विश्वास को हमेशा से बनाए रखेंगे और नित्य प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, परसिस्टेंस को हमेशा से बनाए रखेंगे। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु इस समय मैं उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस समय इस संदेश को सुने हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर उनका प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है, इन अंतिम दिनों में प्रभु उन्हें नॉर्मल लाइफ से बाहर निकाल करके प्रभु जी एक ऐसे जीवन में लेकर के आए जहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह का राज्य के प्रति समझ सके, भटके हुए लोगों के प्रति परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी को समझ सके कि आपने उसे इस पृथ्वी पर क्यों रखा है। प्रार्थना करके अपने आप को मजबूत करें उस लड़ाई के लिए
जिस लड़ाई के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है, और इवन कि हम जो इस युद्ध के मैदान में हैं, हम लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु मैं तमाम लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये भी लगातार प्रार्थना करते रहें और कभी भी प्रभु जी निराश ना हो, कभी भी प्रभु जी गिव अप ना करे। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे ब्लेसेड असेंबली ऑफ गॉड चर्च के पास्टर से प्रभु के संदेश को सुना है, और आने वाले दिनों में भी मैं आपके बीच में इसी प्रकार से आता रहूंगा। सबको जय मसीह की।